प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्य पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत यूरोपीय साम्राज्य विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। मध्य पश्चिमी एशिया में मुख्य रूप से रूस तथा ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा रही। रूस कॉन्स्टेंटिनोपल और पश्चिम अटलांटिक सागर के तट पर बंदरगाह चाहता था। क्रीमिया के युद्ध के उपरांत रूस ने चीन को मजबूर कर आमूर नदी के उत्तर की ओर के समस्त प्रदेश ले लिए। प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टोक के बंदरगाह की नींव रखी। इस तरह रूस ने 1864 से 1879 के बीच मध्य एशिया में ताशकंद, समरकंद, खिमू, खोशकंद पर अधिकार कर लिया था। इस तरह रूस अब अफगानिस्तान की सीमा पर पहुंच गया था। अंग्रेजों ने 1878-79 में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर अपने मित्र शासक को गद्दी पर बिठाया। रूस ने 1881 में तुर्किस्तान पर विजय कर 1884 ईस्वी में मरो पर अधिकार कर लिया। 1885 में पंजदेह पर रूस द्वारा अधिकार किए जाने पर रूस की युद्ध की स्थिति टालने के लिए इंग्लैंड ने रूस के साथ समझौता कर लिया। 1891 में रूस ने पामीर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1895 में रूस, ब्रिटेन और अफगानिस्तान के संयुक्त आयोग ने पामीर और अफगानिस्तान की सीमा तय कर दी। फारस में रूस और ब्रिटेन व्यापारिक लाभ उठाने की दृष्टि से संघर्ष करते रहे। 1904-05 में रूस की जापान से हार के फलस्वरूप उसकी शक्ति प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। फ्रांस के प्रयत्नों से रूस और ब्रिटेन के बीच 1907 ईस्वी में समझौता हो गया। फारस का उत्तरी भाग जो कैस्पियन सागर के नज़दीक था, रूस के प्रभाव क्षेत्र में रहना निश्चित हुआ और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत निश्चित किया गया। सुदूर पूर्व में यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव के अंतर्गत चीन में यूरोपीय शक्तियां व्यापारिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से स्थायी रूप से चीन को अधीन नहीं करना चाहती थीं। वे केवल चीन के बंदरगाहों पर संरक्षण चाहते थे, साथ ही चीन के अविकसित क्षेत्रों पर अपना प्रभाव चाहते थे। प्रथम अफीम युद्ध से चीन की निर्बलता स्पष्ट हो गई। उस समय इंग्लैंड ने हांगकांग पर अधिकार कर लिया। इसी तरह 1857-58 ईस्वी में टिंटसिन की संधि द्वारा इंग्लैंड और फ्रांस ने चीन को वश किया। परिणामतः चीन के 11 बंदरगाहों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका को विशेष सुविधा प्राप्त हो गई। इसी तरह फ्रांस ने चीन की निर्बलता का लाभ उठाकर कोचिन चाइना, अनाम और टोंकिन के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसी तरह इंडो चीन का विशाल संस्कृत राज्य स्थापित हो गया। नई साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान का स्थान मान्य हो गया था। 1890 में जापान साम्राज्य कदम उठाने के लिए उत्सुक था। जापान की विस्तार योजना में उसके निकटतम कोरिया और मंचूरिया विशाल क्षेत्र था। कोरिया को प्राप्त करने के प्रयास में जापान का चीन के साथ युद्ध हो गया। इसमें में चीन की हार हो गई। चीन को अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसे शिमोनोसेकी संधि अप्रैल 1895 के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार चीन को पोर्ट आर्थर, ल्योतुंग प्रायद्वीप जापान को देना पड़ा। कोरिया के प्रभुत्व को त्यागना पड़ा। चीन के साथ इस क्रूर व्यवहार का यूरोपीय शक्तियों ने, जिसमें रूस, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे, विरोध किया। ल्योतुंग प्रायद्वीप पर जापान को अधिकार त्यागना पड़ा। चीन की जर्जर स्थिति का यूरोपीय शक्तियों ने लाभ उठाया। जर्मनी ने कियोव चाउ प्रदेश का 19 वर्ष के लिए अधिग्रहण कर लिया और शांतुंग प्रांत में रेल मार्ग बनाने का अधिकार तथा बहुत सी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। रूस को 1898 में पोर्ट आर्थर के आसपास का भूभाग 25 वर्ष के लिए मिल गया और फाउलान के निकटवर्ती क्षेत्र भी ब्रिटेन को वेईही के साथ प्राप्त हुए। साथ ही ब्रिटेन को यांगजी घाटी में व्यापार की विशेष सुविधाएं, नानकिंग शंघाई रेल मार्ग में पूंजी लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया। चीन भी जापान की तरह स्वयं का आधुनिकीकरण पाश्चात्य परिपाटी के आधार पर करना चाहता था, किंतु चीन का विश्वास यूरोपीय राष्ट्रों से हट गया। यूरोपीय राष्ट्रों को चीन से निकालने के चीनी राष्ट्रभक्तों ने उपक्रम आरंभ किया और 1900 में हिंसात्मक आंदोलन आरंभ हो गया। इस विद्रोह को यूरोपीय शक्तियों ने जापान और अमेरिका के साथ मिलकर पूरी तरह कुचल दिया। 1911 ईस्वी में मांचू राजवंश को अपदस्थ कर दिया गया और एक लंबी स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रारंभ हुआ, जिसकी परिणति साम्राज्य क्रांति के रूप में हुई। 1949 में इस प्रयास को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्राज्यवाद के अंतर्गत इंडोनेशिया, जो पहले ईस्ट इंडीज कहा जाता था और हॉलैंड के अधीन था, ईस्ट इंडीज के इस द्वीप समूह में जावा, बाली, सुमात्रा, तिमोर, बोर्नियो, फ्लोरेंस, सोमला, मलक्का, सेलेबस, न्यूगिनी, पापुआ मुख्य थे। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1789 में हॉलैंड पर फ्रांस का आधिपत्य होने से द्वीप फ्रांस के अधीन हो गए। 1800
1119 तक ये द्वीप इंग्लैंड के अधीन रहे और 1814-15 की वियना कांग्रेस के निर्णय के अनुसार ये द्वीप प्रदेश पुनः हॉलैंड को लौटा दिया गया। 1819 तक संपूर्ण क्षेत्र में डचों का आधिपत्य हो गया। फिलीपीन द्वीप समूह के अंतर्गत 3141 द्वीप हैं। ल्यूजोना और मिंदानाओ इनमें सबसे बड़े हैं, अन्य द्वीप आकार में छोटे हैं। 1521 में सुप्रसिद्ध स्पेनी यात्री फर्डिनेंड मैगेलन की पृथ्वी की परिक्रमा के अंतर्गत स्पेन यहाँ पहुँचा और उसने स्पेन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर लिया और स्पेनवासी इस प्रदेश पर नियंत्रण चाहते थे। 1571 में उनका इस पूरे फिलीपीन पर नियंत्रण हो गया। स्पेन और अमेरिका के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप फिलीपीन पर 300 वर्ष तक स्पेन का, तदुपरांत 50 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन रहा। इसी प्रकार मलाया श्याम की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में टिन रबर का उत्पादन होता है। यहाँ सर्वप्रथम पुर्तगालियों का आगमन हुआ, उन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने इस क्षेत्र को क्रय कर लिया, जिसमें आजकल सिंगापुर स्थित है। 1824 में सिंगापुर अंग्रेजों को स्थायी रूप से मिल गया। मलया में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पेनांग द्वीप, वेलेजली प्रांत, मलक्का, सिंगापुर का अधिकार था। इस प्रकार अंग्रेजों ने सिंगापुर को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और मलक्का पर भी अधिकार कायम कर लिया। 1874-1880 के मध्य ब्रिटेन ने ऐसी संधियां की, इसके परिणाम स्वरूप ये राज्य ब्रिटेन के अधीन आ गए और 1895 में 4 राज्यों का संघ बनाया गया, जिसे फेडरेटेड मलाया स्टेट्स का नाम दिया गया। हिंद चीन के 5 राज्यों की अपनी निजी भौगोलिक विशेषताएं थीं, जिनमें तोंगकिन, अन्नाम, लाओस, कंबोडिया, सियाम आदि राष्ट्र थे। दीर्घ काल तक चीन की राजनीतिक प्रभुत्व के बावजूद तोंगकिन और अन्नाम के लोगों ने अपनी पृथक संस्कृति का विकास किया था। अन्नाम में पृथक लिपि भी विकसित हुई। लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में यहाँ पहुँचने में सफलता प्राप्त की। बाद में डच, स्पेनी, अंग्रेज और बाद में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी हिंद चीन आए। 1787 में फ्रांस और कोचीन चीन के बीच पहली संधि हुई। 1884 में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। इस प्रकार फ्रांस का अधिकार 19वीं शताब्दी के अंत तक इस समूचे हिंद चीन के क्षेत्र पर हो गया। इस तरह एशिया और अफ्रीका को यूरोपीय राज्यों ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। यूरोपीय राज्यों ने इस उपमहाद्वीप के लोगों का शोषण किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।